हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अमीर। बाहर हो रही बरसात की गड़गड़ाहट मालिनी का दिल जोरों से धड़का रही। वह तेजी से बर्तन और किचन साफ करते वो अपनी मालकिन गौरी से बोली, दीदी सब निबट गया, मैं घर जाऊं? गौरी, बाहर बहुत तेज़ बारिश है मालिनी, और आकाश जी भी मेहमानों को छोड़ने गए हैं, अब तक लौटे नहीं हैं। मालिनी, मैं चली जाऊंगी दीदी। गौरी, अच्छा, वो खाना केक वगैरह ले लिया ना? ये ले 500 रुपये, जा खुश रहे। अच्छा सुन, ये छाता ले जा, वरना बारिश में भीग जाएगी। मालकिन कितनी अमीर है ना, कितनी बड़ी पार्टी की बेटे के बर्थडे की। मन में सोचती, आँखों में हाथों में खाने की थैलियाँ पकड़े मालिनी ने छाता लिया और तेज़ी से निकल पड़ी बाहर। सचमुच बहुत तेज़ बारिश थी। रात का अंधियारा, ऊपर से 11 बज चुके थे। शाम को जब घर से निकली थी तो उसके बेटे सोनू को तेज़ बुखार था। डॉक्टर से दवाई लेकर अपनी सास के हवाले कर मालिनी को मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि उसकी मालकिन के इकलौते बेटे का बर्थडे था। सब कुछ उसके ऊपर पहले से तय किया था, सो मना भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में मालिक लोग रूठ जाएं तो फट से दूसरे नौकर का इंतज़ाम कर लेते हैं। पानी घुटनों तक भरा था। उसके कदम तेजी से घर पहुंचने में लगे थे कि अचानक पैर पर कोई ठोकर लगी। देखा तो अंगूठा खूनम खून था। दर्द भी बड़े जोरों से हो रहा था, मगर उसे तो बेटे सोनू के बुखार और सास एवं पति के रात के खाने की चिंता थी, कारण सभी एक साथ खाना खाते थे रात का। जैसे तैसे घर पहुंची तो पति राकेश दरवाजे पर खड़ा था, जो कि गार्ड की ड्यूटी से लौटा था। झोपड़ी में घुसते ही सोनू खुशी से उछलने लगा, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मालिनी ने सास को थैलियाँ पकड़ाते हुए पूछा, अम्मा बुखार कैसा है सोनू का? अम्मा, ठीक है बहुरिया, दवाई दे दी थी। अरे वाह, केक, मटर पनीर, चावल, कोफ्ते, क्या क्या ले आई आज तो। मालिनी, अम्मा वो मालकिन के बेटे का जन्मदिन था, बहुत खाना बना था, कहकर रस्सी से एक साड़ी उठाई और पर्दे नुमा बाथरूम में बदलने लगी। बारिश में छाता होने पर भी मालिनी पूरी तरह भीग चुकी थी। सोनू ने खुश होकर केक खाया तो पति राकेश और सास संग मालिनी ने भी स्वादिष्ट खाने का भरपूर मज़ा लिया। पूरा परिवार इस पार्टी से खुश था, क्योंकि मालिनी एक काम वाली तो उसका पति राकेश एक सिक्योरिटी गार्ड। ऐसी महंगाई में कहाँ इतना बढ़िया खाना खाने को नसीब होता है। खाते पीते 1 बज गया। सोनू जहाँ अपनी दादी से कहानी सुनते सो गया था, वही दिन भर की थकी मालिनी जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो उसे अंगूठे पर कुछ महसूस हुआ। देखा तो उसका पति राकेश उसके जख्मी अंगूठे पर हल्दी लगा रहा था। ये आप क्या कर रहे हो जी? कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कदम मिलाने की, जीवन में साथ निभाकर चलने की जो कसमें खाई थी, उसमें पास होने की तुम तो अव्वल आई हो। मालिनी, मुझे और अम्मा और सोनू को ही नहीं, इस घर को भी बखूबी तुम ही ने संभाला है। सच कहते हैं लोग, आदमी मकान तो बना सकता है, मगर घर उसे एक बहू, एक जीवन साथी, एक लक्ष्मी ही बना सकती है। मालिनी, चलिए छोड़िए, लग गई हल्दी, कहकर भीगी हुई पलकों को साफ करती मालिनी राकेश से लिपट गई। आज वो सचमुच एक अमीर औरत बन गई थी। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।